जोधपुर में अपने प्रेमी का गौना रुकवाने के लिए एक महिला ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। प्यार में पागल इस महिला ने अपने प्रेमी के 12 साल के भांजे की निर्मम हत्या कर दी ताकि घर में चल रहे मांगलिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने का दावा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार ने बताया कि 3 फरवरी को पुलिस को फोन से जानकारी मिली कि जोधपुर के पीपाड़ तहसील के साथीन गांव में एक प्लास्टिक के कट्टे में मासूम का शव मिला है, जिसके पैर बाहर दिख रहे हैं। इस ब्लाइंड मर्डर की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन पर एक टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से बच्चे के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लड़का कल्लाराम देवासी का 12 साल का पुत्र नरेश है, जो फिलहाल अपने ननिहाल आया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में साथिन निवासी संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाली निकली। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने बताया कि मासूम का मामा दिनेश और उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच 12 फरवरी को दिनेश का गौना होने वाला था। ऐसे में वो किसी भी सूरत में इस आयोजन को रोकने की योजना बना रही थी। गौना रोकने की नीयत से उसने इस मासूम की हत्या कर दी। रात के समय कहीं आना जाना कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा खुद करके चलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस रात में सो रही है। जी हाँ, भरतपुर में अपराधी बेखौफ होकर चोरी, लूटपाट और दूसरी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि भरतपुर पुलिस रात में गश्त करने की बजाय सोती है। ऐसे में आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तो भला कैसे। और हाँ, ये आरोप नहीं है, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम आधी रात में जब पुलिस की मुस्तैदी देखने निकली तो नजारा चौंकाने वाला था। किसी चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। रात्रि में लोग पुलिस पर विश्वास जताते हैं और लगता है उनको कि रात्रि में पुलिस गश्त कर रही है तो वो आराम से सोते हैं, लेकिन लोगों को अब इस वहम से जागना होगा, क्योंकि रात्रि में जो चौराहे हैं वो पूरी तरह से सुनसान नजर आते हैं। सड़कों पर लोग कितने महफूज हैं और वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ये नज़ारा आपको जो है वो वाकया है, ये नज़ारा आपको महसूस करा देगा। ये आधी रात हो चुकी है, काली बगीची चौराया है, भरतपुर का मुख्य चौराया है। यहाँ पर जो है एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। जो पानी आप पी नहीं सकते उससे हम अपनी प्यास कैसे बुझा सकते हैं। पोखरण के बाशिंदों ने जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा तो जवाब देते उनका हलक सूखने लगा, पेशानी पर बल पड़ गए। दरअसल पोखरण शहर के वार्ड नंबर 1 में पिछले कई दिनों से अनियमित पेयजल सप्लाई हो रही है और सप्लाई में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पहले लोगों ने टेक्निकल फॉल्ट समझा, लेकिन गंदा पानी ही जब उनकी नियति बन गया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का घेराव किया, नारेबाजी की और विभागीय अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 1 में 1 महीने से अनियमित पेयजल सप्लाई हो रही थी और कई बार नल से गंदा पानी भी आ रहा था। इसे लेकर वार्ड के लोगों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ये आज 10 मिनट के लिए पानी आया है, ये पानी मटमेला है, पानी पीने योग्य नहीं है, बदबू आ रही है पानी के अंदर से। जयन साहब और अयन साहब कह रहे हैं इसको पीने योग्य पानी है। अब उनको कहा गया कि आप पीकर बताएं, उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं ये पानी नहीं पी सकता। जब आपने जनता ये पानी पीने के लिए विवश है, कोई समाधान नहीं है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। पैंथर से डरते हुए लोगों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ पैंथर डरकर भागता दिखाई दे रहा है। आदमी से नहीं, कार की हेडलाइट से। तस्वीरें दौसा की हैं। एक तरफ अलवर का सरिस्का तो दूसरी तरफ सवाई माधोपुर का रणथंभौर होने के कारण दौसा जिले में वन्य जीव बढ़ने लगे हैं। दौसा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन पैंथर और जरख दिखाई देते हैं, जिससे लोग भयभीत रहते हैं और शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। रात के अंधेरे में दौसा जिले के घूमना गांव में सड़क किनारे पैंथर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार में सवार लोगों ने पैंथर को देखकर अपनी कार रोक ली। कार सवार लोगों ने पैंथर का वीडियो बनाया। पहले तो पैंथर सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया, उसके बाद पैंथर सड़क को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया। पैंथर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर आए दिन पैंथरों का मूवमेंट बढ़ने से लोग खासे भयभीत हैं। कीचड़ में बैठे शख्स को देखकर पहली राय यही बनती है कि ऐसा करने वाले की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
शख्स एक संकल्प के साथ सड़क पर बैठा है। तस्वीरें भीलवाड़ा जिले के आसोप ग्राम पंचायत के आगरिया गांव की है। यहाँ एक किसान का अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसान ने गांव के आम रास्ते पर भरे कीचड़ में 6 घंटे तक बैठकर रास्ते को सुधारने की मांग करते हुए धरना दिया। 6 घंटे तक चले इस धरने ने वहां के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को हिला दिया। 6 घंटे बाद जब किसान कीचड़ से नहीं उठा तो प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा और गांव के आम रास्ते को जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया। किसान के इस धरना प्रदर्शन के बाद गांव में रास्ते की सुध लेने के लिए अधिकारियों को आता देख ग्रामीणों ने भी हैरत महसूस की। गुलाबी नगरी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, जयपुर दिल्ली बाईपास स्थित चौक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। आरसीए के पदाधिकारियों ने रीति रिवाज से भूमि पूजन किया। 280 करोड़ की लागत से स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य 2.5 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। ये देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता 1,10,000 दर्शकों के एक साथ बैठने की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 दर्शकों के बैठने की है और अब जयपुर में बनने जा रहा आरसीए का यह स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें दर्शकों की क्षमता 75,000 बताई जा रही है। झुंझुनू जिले में एक अनूठी शव यात्रा निकाली गई। शव तिरंगे में लिपटा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा के साथ चल रहे थे। लोगों में उत्सुकता हुई कि कौन शहीद हो गया, लेकिन जब अर्थी पर शव देखा तो हर कोई संवेदना से भर उठा। ये शव था राष्ट्रीय पक्षी मोर का, जिसे शहीद की तरह अंतिम विदाई दी गई। दरअसल झुंझुनू के मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया। करंट लगने से मोर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने वेटरनरी डॉक्टर और पक्षी प्रेमी अनिल खीचड़ को सूचना दी। डॉक्टर खीचड़ मौके पर पहुंचे और मोर का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान ही मोर ने दम तोड़ दिया। मोर की मौत ने डॉक्टर खीचड़ को झकझोर दिया। डॉक्टर खीचड़ ने अपने कुछ पहचान वालों से मोर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने की बात कही। इसके बाद उनके साथियों और दूसरे शहर वासियों ने जो किया वो पशु प्रेम के लिहाज से एक नजीर बन गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने अर्थी को उसी तरह तैयार किया जैसे किसी बुजुर्ग की मौत पर डोल तैयार किया जाता है। 4 लोगों ने अर्थी को कंधा दिया। खास बात ये रही कि मोर को तिरंगे में लपेटकर शहीद की तरह विदा किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान डीजे पर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे। जहां से भी अंतिम यात्रा गुजरी, लोगों ने हाथ जोड़कर नमन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा बनकर ना रह जाए, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो ही अगली पीढ़ी बढ़ेगी, समाज बढ़ेगा, देश तरक्की के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। तस्वीरें बाड़मेर की हैं, जहां महिला अधिकारिता विभाग और महिला मंडल बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को रवाना किया गया। महिला मंडल के निदेशक आदिल भाई के मुताबिक वर्तमान में 21 ब्लॉक में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर ब्लॉक के 4-4 गांवों में ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक, स्टेज शो, कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन होगा। रोज 2 टीमें अलग अलग गांवों में कार्यक्रम का आयोजन करेंगी और 14 फरवरी 2022 को इस यात्रा का समापन होगा। गांव में बेटी बचाओ और बेटी को शिक्षा से जोड़ो, ये दोनों मुद्दों को लेकर ये रथ जो है वो महिला मंडल बाड़मेर नागौर की तरफ से रवाना किए गए हैं। टोटल 21 ब्लॉक है बाड़मेर में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 ग्राम पंचायत में ये प्रोग्राम करना अनिवार्य है। श्रीगंगानगर में किसान के एनआरआई बेटे ने अपने घर की छत पर 33 साल पुराना ट्रैक्टर रखवाया है। अनूपगढ़ तहसील के रामसिंहपुर इलाके में रहने वाले अंग्रेज सिंह ने 6 लाख रुपए खर्च कर गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवाई, फिर उसे एक बड़ी क्रेन के सहारे छत पर रखवाया। अंग्रेज सिंह ने ट्रैक्टर में लाइट्स और म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया है। अमेरिका से लौटे किसान के बेटे का ये ट्रैक्टर दूर से ही नजर आ जाता है। अंग्रेज सिंह का कहना है कि किसानों को सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। मेरा ड्रीम सीगा कि प्लस ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
एनआरआई किसान अंग्रेज सिंह मल्ली ने करीब 6 लाख रुपए की लागत से ट्रैक्टर को खरीदा और अपने नवनिर्मित मकान की तीसरी मंजिल पर आधुनिक क्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद रखवाया। इतना ही नहीं, तीसरी मंजिल पर रखे गए ट्रैक्टर को रोजाना रिमोट की मदद से स्टार्ट भी किया जाएगा ताकि वो खराब ना हो जाए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, कलुष भेदितम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। यही भाव लेकर भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये सिरोही जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर अजारी गांव का सरस्वती मंदिर है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ कई विद्वानों ने तपस्या की है। गुप्त काल में निर्मित ये मंदिर कई सदियों से बुद्धि और ज्ञान का बल चाहने वालों के लिए प्रमुख स्थान रहा है। वसंत पंचमी पर यहाँ विशेष आयोजन का विधान है, जिसके लिए देश भर से श्रद्धालु विद्यादायिनी सरस्वती के दर्शन करने के लिए अजारी पहुँचते हैं। जिले के अजारी गांव के मार्कंडेश्वर धाम का सरस्वती मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर बच्चों की वाणी, शिक्षा और बुद्धि के लिए मन्नतें मांगी जाती है। मान्यता है कि यहां पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मान्यताओं के मुताबिक कॉपी, किताब और पेंसिल का प्रसाद यहां पर चढ़ाया जाता है। इस धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ कालिदास जैसे साधक तपस्या कर चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ बाल ऋषि मार्कंडे ने यम से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर मृत्यु पर विजय पाई थी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक विश्व विख्यात मनु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन 4 दिनों में जैसलमेर में कई कल्चरल इवेंट्स के साथ सेलिब्रिटीज नाइट का भी आयोजन होगा। इनमें बॉलीवुड के किसी नामी चेहरे को बुलाया जाता है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने डेजर्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। लंबे समय से कोरोना के कारण कई इवेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। इस बार यह आयोजन पूरी ऊर्जा के साथ मनाने का फैसला लिया गया है, इसलिए ये थीम दी गई है। डेजर्ट फेस्टिवल के आयोजन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही होटल बिजनेस वालों ने भी फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो पर्यटन व्यवसायी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि इस मरु महोत्सव पर हजारों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी जैसलमेर पहुंचेंगे और जैसलमेर के पर्यटन को फिर नए पंख लगेंगे। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद पुलिस का एक और अनूठा कारनामा सामने आया है। दरअसल एटीएम लूट में जब्त गाड़ी से गश्त करती जहानाबाद पुलिस की टीम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है। ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला तो आपको भी चोरी में सहायक मानकर आईपीसी की धारा के तहत दंड मिल सकता है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जिस वाहन से पुलिस की टीम गश्ती कर रही है, उस गाड़ी को साल 2016 में ही एटीएम लूटकांड में जब्त किया गया था। जहानाबाद के टेहटा थाने की पुलिस ने इसी गाड़ी को 2016 में एटीएम लूट से जुड़े केस में जब्त किया था। नियम कहता है कि ऐसी गाड़ी को विज्ञापन जारी कर नीलाम करना चाहिए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने पर उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में फरियाद किससे किया जाए। सारण जिले में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ चोरी की एक घटना के उद्भेदन के लिए लोगों ने पुलिस का नहीं बल्कि कटोरे का सहारा लिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कटोरे से भला कैसे चोर को पकड़ा जा सकेगा, तो ये वीडियो देख लीजिए, जो सारण के गरखा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से सामने आया है। इस गांव में अंधविश्वास का खेल पूरे 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव के 2 घरों से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में गरखा थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भक्तों को बुला लिया। फिर चोरी के सामान का पता कुछ इस अंदाज में लगाने की कोशिश की गई, कटोरे के सहारे। लेकिन काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद भगत चोर तक नहीं पहुंच सके और ये ड्रामा खत्म हो गया। मौसम की मार पर भारी पड़ी आस्था। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर उमड़े जन सैलाब की हैं। वसंत पंचमी पर यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे। बढ़िया स्नान हुआ और घाट भी साफ सफाई है
अच्छा सब सारी व्यवस्थाएं हैं, हमको लोगों को बड़ा अच्छा लगा और स्नान ध्यान करके अब हम लोग जा रहे हैं। आज सुबह से ही संगम के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले का यह चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी का है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए मेले की सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है। घाटों पर जो डीप बैरिकेडिंग की गई है। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अमाव गांव में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। इस गांव का एक लड़का मां की पिटाई से नाराज होकर खेत में लगे एक बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। खेत में काम कर रहे किसानों की नजर जब लड़के पर पड़ी तो वे सन्न रह गए। आनन फानन में लड़के के परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करके आपूर्ति ठप कराई और काफी समझाने बुझाने के बाद लड़के को टावर से उतारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक अमाव गाँव निवासी कांता चौहान का 12 साल का बेटा छांगूर घर से पैसे लेकर जुआ खेलने के लिए चला गया था। जब इस बात की जानकारी उसकी मां को हुई तो उसने अपने लड़के के घर लौटने पर पिटाई कर दी। मां की पिटाई से नाराज होकर छांगूर गांव से गुजर रहे हाई टेंशन टावर के पास पहुंचा और ऊपर चढ़ने लगा। तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों की नजर उस पर पड़ गई। लोग शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ बिजली विभाग को सूचित किया। काफी प्रयास के बाद लड़के को नीचे उतारा गया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार स्कूल चले हम जैसे कई अभियान चला रही है, लेकिन स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घास फूस के छप्पर और मवेशियों के तबेले में स्कूल चल रहे हैं। श्योपुर के खटुगा गांव का इकलौता सरकारी स्कूल लंबे अरसे से घास फूस के छप्पर में चलाया जा रहा है और दूसरा चौपना गांव का स्कूल है जो मवेशियों के तबेले में चल रहा है। अभियान चलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दोनों गाँवों में संचालित 30 से ज्यादा साल पुराने स्कूलों को पक्की बिल्डिंग उपलब्ध नहीं करवा सके हैं। न्यूज 18 ने जब कलेक्टर साहब तक गुहार पहुंचाई तो उन्होंने नपे तुले अंदाज में आश्वासन थमा दिया। इस पे काम भी कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे भी हमारे स्कूल के भवन नहीं है वहाँ पे यथाशीघ्र स्कूल के भवन बनाए जाए और इसके लिए इनको राशि वगैरह की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जगह के आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि कहाँ किस जगह अगर स्कूल बनाया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को मतलब सुगमता से वो स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। आपने जो बताया मैं इसको नोट कर लेता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे हम शीघ्रता से स्कूल बनाएंगे ताकि बच्चों को लाभ मिल पाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में शत्रुओं पर भारी पड़ने के लिए राजनेताओं की दौड़ जारी है। कांग्रेस पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे उससे पहले इस पद के दो बड़े दावेदारों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने देवी दरबारों का रुख किया। नवजोत सिद्धू ने माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक कर दुष्टों का विनाश और पंजाब का कल्याण मांगा, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित बगलामुखी माता मंदिर में पूजा पाठ और हवन यज्ञ करके ऐसी ही प्रार्थना की। इसे दोनों नेताओं की माता के प्रति श्रद्धा कह लीजिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला शक्ति संचयन। लेकिन प्रचार को छोड़ वे मंदिरों की दौड़ जरूर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी का पिछले 2 महीनों के भीतर मां बगलामुखी के मंदिर में लगातार तीसरा हवन है। इससे पहले पिछले साल के आखिरी महीने दिसंबर की 4 तारीख को चन्नी ने अपने परिवार समेत बगलामुखी में देर रात तक हवन किया था। इसके ठीक 26 दिन बाद वो एक बार फिर बगलामुखी माता के दरबार 30 दिसंबर को गए। पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। इन्होंने माँ के सुख शांति की कामना के लिए पूजा पाठ हवन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 का आयोजन होगा। पड्डल मैदान में मेला भी सजेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस बार आयोजित होने वाले शिवरात्रि महोत्सव में प्रशासन की तरफ से 1 लाख मास्क बांटे जाएंगे। ये मास्क सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे जो बिना मास्क के महोत्सव में शामिल होने के लिए आएंगे।
ये जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद दी। उन्होंने जिला प्रशासन और अधिकारियों को शिवरात्रि महोत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए दिन रात मेहनत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में होने जा रहे इस महोत्सव में सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। उन्होंने महोत्सव में नयापन लाने के लिए कुछ अलग और हटकर करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों की मांग पर इस बार एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला सोलन के पर्यटन स्थल चायल, कसौली और करोल पर्वत पर ताज़ा हिमपात देखने को मिला है। बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आ चुकी है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोलन में बर्फ का कहर देखने को मिला। सुखद बात ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। पहली घटना सोलन के टैंक रोड पर हुई, जहां एक महिला अपनी कार के पास खड़ी थी। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ उसी स्थान पर गिर गया। महिला चौकन्नी थी, इसलिए वो वहां से भागने में कामयाब हो गई और उसकी जान बच गई। दूसरा हादसा कोटला नाला के पास हुआ, जहां एक पेड़ बिजली के पोल पर गिरा और बिजली का पोल उसके साथ सड़क पर आ गिरा। ये दोनों घटनाएं कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला पूरी तरह से देश दुनिया से कट गई है। यहाँ यातायात बहाल करने के उपाय किए जा रहे हैं। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश में कुल 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी का पारा सामान्य से कई गुना नीचे चला गया है। इससे किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन लोगों के लिए ये आफत साबित हो रहा है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। ये पिछले साल से ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है। घर में बैठना मुश्किल हो रहा है, काम धंधा करना मुश्किल हो रहा है, पानी भी जम रहा है, चलने फिरने की भी दिक्कत हो रही है सर। तो इस साल तो मौसम ठंड, बर्फ कम पड़ रहा है, ठंड ज्यादा हो रही है। रहने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठंडा बहुत है। 3-4 दिन से काफी हिमपात हो रहा है। भारी हिमपात, ऊपर से रास्ता बंद है, गाड़ी आ रहा नहीं 2-3 दिन से, और ठंडा बहुत है। मिली जानकारी के मुताबिक कई गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क कट गया है। ऐसे में अगर किसी मरीज या गर्भवती महिला को जरूरत पड़ी तो अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा, कोई नहीं जानता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी